हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पहाड़ी फिटनेस। आज दोस्तों हम बात करेंगे बैडमिंटन के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। और मैं उम्मीद करता हूं अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लो तो इसके बाद बैडमिंटन के रूल्स में कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जो ये इस कोर्ट की जो डायमेंशन है वो उसकी लेंथ में, अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो वो है लगभग 13.4 मीटर। ठीक है, 13.4 मीटर। और अगर हम उसकी ब्रेथ की बात करें तो वो है लगभग कितना, 6.1 मीटर। ठीक है, या अगर हम फीट में करें तो 44 फीट उसकी लेंथ है और उसकी जो ब्रेथ है वो 20 फीट है। ठीक है, अब इन लाइंस के बारे में समझ लेते हैं कुछ। तो दोस्तों, ये जो इवेंट अभी यहाँ पे जो मैच हो रहा है, सामने दो खिलाड़ी हमारे खड़े हैं, ये सिंगल्स इवेंट हो रहा है। ठीक है, हमें पता है इसमें दो तरीके के इवेंट होते हैं। तो सिंगल इवेंट होता है, एक डबल इवेंट होता है और एक मिक्स्ड डबल्स इवेंट होता है। ठीक है, तो ये अभी एक सिंगल्स का इवेंट हो रहा है, यानी कि दोनों तरफ से एक एक खिलाड़ी आपस में मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना है कि ये कोर्ट की क्या सारी लाइन इसमें इंक्लूड है। तो आंसर है नहीं। जब भी मैच सिर्फ सिंगल्स का होगा तो उसमें जो ये वाला बॉक्स है, सेम ये वाला बॉक्स जो यहाँ पर भी है, ये इंक्लूड नहीं होगा। जो हमारे को ये साइड में वाइट लाइन दिख रही है, ये वाली मैक्सिम दिखाता हूँ आपको। जो ये वाली वाइट लाइन है या ये वाली वाइट लाइन है, सिर्फ यही लाइन इंक्लूड है। इसके बाहर जो लाइन है वो इंक्लूड नहीं है। जिसका मतलब ये हुआ, अगर लाइन पे शटल ने लैंड किया, अगर शटल लाइन पे लगी तो वो राइट कहलाएगी, लेकिन लाइन के अगर बाहर साइड से गई तो वो आउट होगी। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें बैडमिंटन कोर्ट की हाइट की, तो जो इसकी हाइट है वो सेंटर से जो है, जो सेंटर से है वो है 5 फीट। ठीक है, और जो कॉर्नर से है वो है 5 फुट 1 इंच। ठीक है, बेसिक बात थी, डायमेंशंस मैंने आपको बता दी। और एक चीज़ और देख लो बस अभी कि इसमें कलर चेंज कर देता हूँ मैं। हाँ, जो ये वाला बॉक्स बचा अब, क्योंकि हमने बता दिया कि उसके बाहर तो आउट है, ये वाला बॉक्स सिमिलरली 4 बॉक्स बने, एक ऐसा है, एक ये वाला बॉक्स है, सिमिलरली 2 सामने की तरफ हैं। अभी इनको याद रखना कि यहाँ ये ऐसे बॉक्स हैं जहाँ पे हम सर्विस करते हैं, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा बाद में और अच्छे से समझाऊंगा। उससे पहले कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। ठीक है, अभी हमें ध्यान से दिख रहा है कि, एक सेकेंड, हाँ जी, तो तो आपको यहाँ पे तो ध्यान से दिख रहे हैं कि ये 2 लोग हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, एक ये है, एक ये है। साथ में अगर और बोलें तो ये 3 लोग भी हैं। सिमिलरली इस साइड भी ये 3 लोग बैठे होंगे, है ना। और ये भी कुछ बैठे हैं। ये तो खैर कोचेज हैं तो इनको तो हटा देते हैं। ठीक है, इनको हटा देते हैं। अब इन बारे में समझते हैं कि ये क्या क्या हैं, इनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं। ठीक है, तो जो दोस्तों, जो ये है ना, ये है मेन रेफरी इस मैच का। जो चेयर अंपायर हैं यही डिसाइड करते हैं कि वो, अगर कोई भी रूल, अगर किसी लाइन जज ने गलत दिया है तो वो उसको ओवर रूल करने की पावर जो है वो सिर्फ इन्हीं पे है। ठीक है, खिलाड़ी को किसी भी तरीके की परेशानी है, कोई भी उनको चीज़ गलत लग रही है तो वो सिर्फ इनसे ही बात करेंगे। ठीक है, और दूसरी साइड देखें तो एक ये व्यक्ति हैं, इनको हम बोलेंगे सर्विस जज। ये, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इनकी जो नज़र है वो यहाँ पे भी नहीं एग्जैक्ट बोलेंगे, इनकी नज़र यहाँ पर है। इनकी जो नज़र है भाई साहब की, वो कहाँ पर है, जब प्लेयर सर्विस कर रहा है वहाँ पे। और उसी टाइम पे, जिस टाइम पे ये उस खिलाड़ी को देख रहे हैं जो सर्विस कर रहा है, इनकी जो नज़र है वो है इन पर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और करीब से समझते हैं। ठीक है, तो देखो, तो मैंने आपको बताया था कि अब इस टाइम पे जो सर्विस कर रहा है, क्योंकि ये सर्विस जज हैं, ये जो सर्विस जज हैं इनकी जो नज़र है वो इस टाइम पे यहीं पर है। और जो हमारा मेन रेफरी हैं, जो हमारे मेन रेफरी हैं, दैट इज़ जो चेयर अंपायर हैं, उनकी नज़र है यहाँ पे। तो अब इनका क्या मतलब है इसको ज़रा समझते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, अब जो ये देख रहे हैं ना, ये इनका रोल सिर्फ एक है कि जब खिलाड़ी सर्विस करेगा तो सर्विस जो कर रहा है तो क्या वो सर्विस वैलिड है। अब वो वैलिड है, वैलिड इनवैलिड है, तो वो पता कैसे चलेगा। तो आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों तरफ ये लगा हुआ है एक क्या बोलते हैं, एक स्टिक है जहाँ पे लाइन लगी हुई है। और डार्क कर देता हूँ थोड़ा, ये वाला। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये बेसिकली इसकी हाइट है 1.15 मीटर।
अगर जो सर्विस जज सर्विस को देखता है और वो पाता है कि वो इस हाइट से ऊपर से सर्विस कर रहे हैं, तो ये तुरंत फॉल्ट बोल देंगे। क्या बोलेंगे? फॉल्ट बोलेंगे। अच्छा, और जो ये वाले ऊपर वाले हैं, इनका काम ये है कि जब अपोनेंट खिलाड़ी सर्विस कर रहा है, यानी कि जो ये वाला खिलाड़ी है जो सर्विस कर रहा है इनको, तो सर्विस करने से पहले इनकी कोई भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। द मोमेंट इन्होंने सर्विस कर दी, मतलब शटल इनके रैकेट से लग के निकल चुकी है, तो अब ये इंसान जो है, जो अपोनेंट खिलाड़ी है, वो मूव कर सकता है, उससे पहले मूव नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आपको इनके रूल्स, आपको उनके जो ये दोनों अंपायर्स हैं इनके जो रोल्स हैं समझ में आए होंगे। एक लास्ट चीज़ आपको और समझ लो इसमें कि जो हमारे को ये लोग दिखे हैं यहाँ पे ना, ये 3 व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों ये हैं आपके लाइन जजेस। यही बताएंगे कि सर्विस शटल, जो शटल है वो राइट है या नहीं है। राइट मतलब अगर शटल या तो लाइन पे गिरी हो, लाइन के अंदर गिरी हो तो वो राइट होगी, और ऑब्वियसली लाइन के बाहर है तो वो आउट होगी। तो इनके अपने सिंबल्स हैं, उस सिंबल से ही आपको बताएंगे कि राइट क्या है, आउट क्या है। ठीक है, अगर खिलाड़ियों को उस आंसर से, मतलब उनकी जो जजमेंट से दिक्कत है, तो उनके पास ऑप्शन होता है दोनों प्लेयर्स के पास कि वो हॉकाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जो कि हर सेट में आप यूज़ कर सकते हो, 2 बार आपको वो चांस अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, और अगर वो सही निकलता है हॉकाई टेक्नोलॉजी से, तो आपको वो चीज जो रूल उन्होंने बनाया था वो ओवर रूल हो जाता है और आपको पॉइंट मिल जाता है। लेकिन हर सेट में सिर्फ ये आपको 2 ही चांसेस मिलते हैं, और अगर वो सही है तो वो चलता रहेगा, लेकिन 2 अगर गलत बता दिए तो आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इन बॉक्सेस के बारे में बात करेंगे। सिमिलरली है ना, ये 4 बॉक्सेस हैं, यहाँ पे है एक सेकेंड, सिमिलरली यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, अब आप ये याद रखना कि सबसे पहले हमें पता है कि इवन नंबर और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो 2 की टेबल में है, इसमें 0 हम इवन कंसीडर कर रहे हैं। और ऑड के हैं जो 2 की टेबल में नहीं है, जैसे कि 1, 3, 5, 7। तो देखो, ये जो साइड है ना, ये वाली, ये हमारी राइट साइड है। ठीक है, क्या इसको बोलेंगे हम राइट साइड। सिमिलरली जो उस तरफ जो खिलाड़ी है उसके लिए भी ये राइट साइड हो जाएगी, है ना? सही बोल रहा हूँ, राइट हैंड उसका यही है ना, इस तरफ ये आ रहा है। तो राइट, तो जब भी मैच जब शुरू होता है, तो मैच शुरू होता है, पहले तो अंपायर टॉस करवाता है। ठीक है, फिर जो जीतता है वो बताता है कि मुझे सर्विस चाहिए या मुझे साइड चाहिए, या मुझे सर्विस रिसीव करनी है, या मुझे साइड चूज करनी है ना? ये दोनों के पास ऑप्शन होते हैं। तो अब जब मैच शुरू होता है, 0-0 को बोलते हैं लव। तो लव को 0 से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, आप ये समझ लेना। ठीक है, तो अब जब ये सर्विस करेगा पहला खिलाड़ी, तो जब पहला खिलाड़ी सर्विस करेगा, अगर सपोज स्कोर 0 ऑल है, 0, क्योंकि मैंने आपको बताया 0 हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं इवन नंबर। तो देखो, ये अपने राइट साइड पे ही खड़े हैं, और जो ये सर्विस कर रहे हैं वो डायगोनल कर रहे हैं, यानी कि इस बॉक्स से इस बॉक्स में कर रहे हैं। इस बॉक्स से वो इस पे नहीं कर सकते, वो फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि वो कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, वो हमें इस सर्विस, इस वाले बॉक्स से इस वाले बॉक्स में, यानी कि सर्विस जो होगी वो हमेशा डायगोनल होगी। ठीक है, अगर सपोज 1-0 होता, यानी कि अगर जो ये खिलाड़ी, जो सामने जो खिलाड़ी है, ये इस पॉइंट को जीत जाते हैं, तो अब ये सर्विस कहाँ से करेंगे, इनका स्कोर हो जाएगा 1। तो जो 1 है वो है एक ऑड नंबर। ठीक है, और ऑड नंबर हमने बताया था, ऑड नंबर यानी कि ये लेफ्ट साइड, ये अगेन ये भी लेफ्ट साइड एक ऑड नंबर होगा। जिसके पास सर्विस होगी उसका जो स्कोर होगा उसी हिसाब से सर्विस होगी। ऐसा नहीं है कि अपोनेंट के तो 7 स्कोर है, सपोज एक ऑड स्कोर है, तो ये तो इवन में क्यों खड़ा है? नहीं, क्योंकि अब सर्विस जो है इस टाइम पे वो एक अपोनेंट के पास है। देखो, ये सर्विस कर रहा है इस टाइम पे, तो इनका जो स्कोर होगा वहीं से सर्विस मानी जाएगी। अब मैंने आपको बताया कि अगर स्कोर जो है 1-0 है, तो जो ये व्यक्ति हैं, ये जो सर्विस करेंगे वो यहाँ से करेंगे, और जो ये व्यक्ति हैं जो रिसीव कर रहे हैं वो रिसीव करेंगे कहाँ से? इस वाले पॉइंट से। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो मैंने आपको बता दिया, मैच स्टार्ट होता है आपके टॉस से, और सर्विस रूल्स डायगोनल होते हैं। और चीज़ समझते हैं, मैच जो होता है वो हमेशा 21 की बेस्ट ऑफ 3 होती है। क्या होता है? 21 का बेस्ट ऑफ 3, यानी कि 21 पॉइंट्स के 3 सेट खेले जाएंगे, और जो उनमें से 2 सेट जीत जाता है वो मैच को जीत जाता है। ठीक है,
और हर 11 पॉइंट के बाद हमें 1 मिनट का रेस्ट दिया जाता है। जैसे कि सपोज फर्स्ट सेट चल रहा है, 11 पॉइंट हो चुके हैं, तो 11 पॉइंट के बाद दोनों प्लेयर को 1 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा, जिसमें वो अपना स्वेटिंग है तो उसको क्लियर कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, टी शर्ट चेंज कर सकते हैं, एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं और अपना फोकस भी केंद्रित कर सकते हैं मैच की तरफ। ठीक है, स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और फिर अब जब एक सेट, क्योंकि अभी तो फर्स्ट सेट चल रहा है और 11 पॉइंट हो चुके हैं तो रेस्ट मिला एक मिनट का। अब जब फर्स्ट सेट खत्म होगा 21, क्योंकि 21 का बेस्ट ऑफ 3 है, 21 पॉइंट्स पे जब सेट खत्म होगा तो आपको दिया जाएगा 2 मिनट का रेस्ट, जिसमें कि आपके जो कोच हैं, जैसे कि यहाँ पे जो कोच बैठे हैं ना, तो वो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ इनका बैग होता है इसी के आसपास। यहाँ पे एग्जैक्ट बताऊँ तो यहाँ पे कहीं, जैसे कि इस सिचुएशन में इनका जो बैग रखा हुआ है वो यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आएंगे ये जो कोचेज आएंगे इस टाइम पे, जब सेट खत्म हो जाएगा तो वहाँ से चल के यहाँ पर आएंगे और फिर डिस्कस करेंगे, स्ट्रैटेजी बताएंगे क्या गलती कर रहे हो वगैरह वगैरह, जो भी इनको मोटिवेट करने के लिए। और फिर 21 के बाद दोनों की खिलाड़ी अपनी साइड बदल लेंगे, जो पल्ली वाला खिलाड़ी था वो इस साइड आ जाएगा और जो इस तरफ वाला खिलाड़ी है वो नेट के उस तरफ चले जाएगा, वहाँ से मैच होगा। तो 21 की 2 सेट अगर दोनों खिलाड़ी के जीत जाते हैं तो तीसरे में एक चेंज होता है कि जब 11 पॉइंट होते हैं, 11 पॉइंट जो बनाता है उसके बाद दोबारा साइड चेंज करनी पड़ती है, ताकि दोनों खिलाड़ियों को बराबर का मौका दिया जाए। ठीक है, तो दोस्तों यही कुछ रूल्स थे, इंपॉर्टेंट रूल सिंगल्स के हमने आज रूल पढ़े हैं। उसके बाद जैसे कि हम एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे क्लियर कर लेता हूँ, जैसे कि अभी स्कोर जो यहाँ पे है कितना है, 18-16 है। ठीक है, अब हमें पता, देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक येलो येलो मार्क हो रखा है। इसका मतलब ये है कि जो सर्विस है वो लिन डैन के पास है, जो यहाँ पे हमें नाम दिख रहा है लिन डैन, इनके पास सर्विस है। और 18 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है, और मैंने आपको इवन नंबर बताया था हमेशा राइट साइड होती है। तो देखो ये राइट साइड से खड़े हैं और अल्टीमेटली इनको भी राइट साइड ही खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, जो सामने 2 खिलाड़ी खड़े हैं वो बैडमिंटन के लेजेंड हैं, बहुत बड़े। एक का नाम है ली चोंगवी, जो कि मलेशिया से हैं, जो कि 2008, 2012, 2016 के ओलंपिक्स के सेमी फाइनलिस्ट रहे, सिल्वर मेडलिस्ट रहे। और जो सामने हमारे को दिख रहे हैं लिन डैन, जो पल्ली तरफ है, जो चाइना के हैं, वो 2008 के गोल्ड मेडलिस्ट, 2012 के गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक में रहे हैं। 8 और 12 में गोल्ड मेडल इनका रहा, और बस यही है। और 16 में इनका नहीं, 16 में कोई मेडल नहीं था इनका। ठीक है, तो दोस्तों ये थी। अब एक इनके बारे में एक टर्म आती है रैली। अब वो रैली टर्म क्या होती है वो इस वीडियो समझते हैं। तो देखो स्कोर अभी है 12 ऑल, और जो येलो पॉइंट है वो है ली चोंग वी के पास। तो ली चोंग वी तो ये वाले खिलाड़ी हैं, और 12 होता है एक इवन नंबर, तो वो राइट साइड पे खड़े हैं। और देखो ये सर्विस करेंगे क्रॉस। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस रैली का आनंद लें। तो दोस्तों यहाँ पे इनकी रैली हो जाती है ओवर, और जिसको पॉइंट मिला होगा और उनको पॉइंट दे दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि एक रैली और देखते हैं। यहाँ पे स्कोर है 20-16। ठीक है, लिंडैन के 20 हैं, यानी कि गेम पॉइंट है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना दोस्तों कि 21 लास्ट पॉइंट होता है, लेकिन समटाइम होता क्या है कि दोनों खिलाड़ियों के जो स्कोर होते हैं वो 20 ऑल तक हो जाता है। ठीक है, तो 20 ऑल का मतलब होता है यहाँ पे ड्यूस। अब इस सिचुएशन में किसी भी खिलाड़ी को जीतना है तो उसको कम से कम 2 पॉइंट का डिफरेंस बनाना पड़ेगा। सपोज मेरे 20, आपके भी 20, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिया 21 हो गया, एक पॉइंट मैंने और ले लिया तो 22-20, यानी कि 2 पॉइंट्स का गैप हो गया, तो इसलिए अब मैं जीता माना जाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो, 21 मैंने बना लिया, आपके 20, फिर नेक्स्ट पॉइंट आपने ले लिया 21 ऑल, अब अगेन 2 पॉइंट का ही डिफरेंस चाहिए होगा, यानी कि किसी को 23 बनाने हैं और किसी के 21 रहेंगे, तभी वो मैच खत्म होगा, वो सेट वहाँ पे खत्म होगा। लेकिन ये जो ड्यूज सिस्टम है ये कब तक चल सकता है, तो ये ड्यूज सिस्टम जो है ये 29 पॉइंट तक चल सकता है। यानी कि अगर दोनों खिलाड़ी के अब 29 पॉइंट हो चुके हैं और 2 पॉइंट का डिफरेंस किसी तक आया ही नहीं 29 पॉइंट्स तक, तो अब जो लास्ट पॉइंट होगा दैट इज 38 पॉइंट, वो आपका गोल्डन पॉइंट होगा। तो गोल्डन पॉइंट का मतलब ये है कि अब जो पॉइंट ले गया 29 ऑल पे, चाहे वो
कोई भी खिलाड़ी ले वो मैच जीता, वो उस सेट को पर्टिकुलर जीता माना जाएगा। ये 20 यानी कि मैच गेम पॉइंटर लिखा हुआ आ रहा है। अब इस सर्विस को भी इंजॉय करते हैं, चलो। बहुत ही एग्रेसिव मैच चल रहा है। ये लिंडैन ने स्मैश मारा और फर्स्ट गेम, जो इसकी फर्स्ट गेम थी ये, तो इस गेम को जीत लिया है लिंडैन ने। ठीक है दोस्तों, तो यही रूल्स थे, यही बैडमिंटन के बारे में हमें जानना था, तो मैंने आपको बता दिया। होपफुली मैं अपनी बात आप तक अच्छे से समझा पाया होऊंगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करने में शर्माए ना, और मैं उस डाउट को क्लियर डेफिनेटली करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई गेम के साथ। धन्यवाद।